नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर कोतवाली थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। देसी कट्टा लेकर घूम रहे 2 युवकों को किया गिरफ्तार। आरोपी बड़ी वारदात करने की फिराक में थे। अलवर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का आज 144वां स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेस के योगदान को किया याद। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के जावली गांव में बिजली विभाग की सतर्कता टीम पर किया जानलेवा हमला। आरोपियों के हमला में एएन हुए घायल। मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला 10,000 रुपए का इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। अलवर उद्योग नगर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर अरावली विहार थाना क्षेत्र के समोला में रास्ते को लेकर चल रहे पुराने विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया। मामला तब बिगड़ा जब न्यायालय उपखंड अधिकारी अलवर द्वारा पूर्व में पारित आदेशों के बावजूद एक पक्ष ने विवादित रास्ते पर जेसीबी मशीन चला दी। जब दूसरे पक्ष ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जेसीबी रोकने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रास्ते को लेकर प्रकरण न्यायालय में विवाद प्राप्त जानकारी के अनुसार रास्ते को लेकर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और पूर्व में आदेश पारित किए गए थे कि वर्तमान स्थिति में रास्ते की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद आरोप है कि एक पक्ष ने जबरन जेसीबी से रास्ते में खुदाई और परिवर्तन का प्रयास किया। घटना की जानकारी देने वाले बलवंत ने बताया कि जब दूसरे पक्ष ने कोर्ट के आदेश दिखाकर जेसीबी रोकने की बात कही तो मौके पर मौजूद लोगों ने आपसी विवाद के बाद लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस झगड़े में कई लोग घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घायलों के बयान दर्ज किए हैं। ये सामोले की घटना है। थाना कौन सा लगेगा? अरावली विहार। क्या घटना हुई थी पूरी? ये 201 रास्ता है, उसमें 251 का हमने दावा कर रखा था। उस पे स्टे थी और स्टे का नोटिस भी दे रखा है। तो उनको बार बार मना करते थे हम। तो ये क्या है कि कभी डहारी लगा देते थे, कभी कुछ हमको निकलने बढ़ने नहीं देते। लेडी जोड़ी जाती थी उनको भी धमकाते थे, छेड़छाड़ करते थे। तो सुबह उस जेसीबी से कर रहे थे तो हमने उनसे कहा तो झगड़ा आए, पत्थर छत के ऊपर पत्थर थे। किस किसने हमला किया? इसराइल है, सद्दाम है और उसका तैयब है, उनके बच्चे थे। कितने लोग थे कुल? वो 10-12 थे, 10-15 लोग थे। छतों पे से बोतल, शीशे की बोतल और ईंटें पत्थर फेंकी उन्होंने। तो हमारे यहाँ लगी है, घायल हो गए। 3 लोग घायल हुए हैं। हाँ, 3-4 2 लेडीज हैं, एक मैना है, एक मकसूदन है, उसके नाक में लगी है। वो बढ़ती अंदर हाँ, अभी एक्सरे हो रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी कट्टा लेकर घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई रविवार तड़के गश्त के दौरान की गई। कोतवाली थाने के एएसआई होशियार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब 4 बजे पुलिस टीम नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान टोयोटा शोरूम के सामने ब्रिज के पास 2 युवक संदिग्ध अवस्था में खड़े नजर आए। जैसे ही दोनों युवकों ने पुलिस की गाड़ी को देखा वे वहां से जाने का प्रयास करने लगे, जिससे पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों युवकों को मौके पर ही रोक लिया और उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक युवक के पास से अवैध देसी कट्टा 315 बोर का बरामद किया गया। हथियार मिलने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस जांच में आरोपियों की पहचान खिल्लू निवासी अकबरपुर और मोहनलाल निवासी बलदेवगढ़ के रूप में हुई है।
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में दोनों युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। दिनांक 27/12/2025 को मन एसआई रात्रिकालीन गश्त अधिकारी था। रात्रि में गश्त करते हुए दौरान गश्त समय करीब 4 बजे गश्त करता हुआ टोयोटा शोरूम के सामने ओवरब्रिज के पास पहुंचा तो दो शख्स मोटरसाइकिल पर खड़े हुए दिखाई दे, जो अमराई जाब्ते को देख करके इधर उधर होने का प्रयास करने लगे, जिनको अमराई जाब्ते के सहयोग से मौके पर पकड़ा और उनकी तलाशी ली गई। तो दौरान तलाशी एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर का खिल्लू पुत्र रूपराम जाति गुजर उम्र 19 साल निवासी अकबरपुर का रहने वाला था, उसके पोजीशन से मिला। दूसरा साथी उसका मोहनलाल पुत्र रोहिदास, वो बलदेवगढ़ का रहने वाला था, थाना इलाका अकबरपुर का था, उससे खरीद करना बताया। इनको मौके से आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करके। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर बैंक से लोन दिलाने के नाम पर पैसों का गबन करने के एक मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि आरोपी ने खुद को बैंक का अधिकृत एजेंट बताकर सरकारी कर्मचारी को लोन दिलाने का झांसा दिया। आरोपी ने अलग अलग चरणों में लोन स्वीकृत का भरोसा दिलाते हुए पीड़ित से लाखों रुपए वसूल लिए। जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले कम राशि का लोन स्वीकृत कराने का दावा किया और बाद में ज्यादा राशि का झांसा देकर चेक हासिल कर लिया। आरोपी ने प्राप्त चेक को अपने परिचित के खाते में जमा कर राशि निकाल ली और पैसों का गबन कर फरार हो गया। पीड़ित द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले करीब 21 महीनों से फरार चल रहा था। तकनीकी साक्ष्यों और लगातार निगरानी के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। उसने बैंक लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी की थी। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। आरोपी विशाल कुमार सोमवंशी है, जिसने धीरज नागर नाम के व्यक्ति के 6,92,000 रुपए जो बैंक से चेक लेकर और गुम कर दिए। धीरज नागर का आरोपी ने लोन पास कराया, 5 लाख रुपए का पास करवाया था, जिसको 12 लाख का पास कर दिया। और 12 लाख का पास करने के बाद जैसे धीरज नागर ने बोला कि भाई मैंने तो लोन 5 लाख का ही लिया है, तो आरोपी ने बताया कि मेरे से गलती से और 12 लाख रुपए डल गए हैं और आप शेष पैसे वापस लौटा दें। तो 12 लाख के लोन में जितनी भी कटिंग होती है, जो लोन का प्रोसीजर में पैसे खर्चे होते हैं, उसके 7 लाख के प्रोसीजर में काट के 8,000 रुपए करीब काट के और 6,92,000 रुपए बाई चेक धीरज नागर ने और आरोपी को लौटा दिए। आरोपी ने बैंक में जमा ना करा के उक्त पैसे अपने चाचा अमित कुमार के खाते में जमा करवा लिए और पैसे को गबन कर दिए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का आज 140वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह और एकजुटता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर निगम परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद कांग्रेस के ध्वज को नमन करते हुए पार्टी के इतिहास, विचारधारा और देश की आजादी से लेकर लोकतंत्र की मजबूती में कांग्रेस के योगदान को याद किया गया। जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और तब से पार्टी ने देश को एकजुट रखने, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह संकल्प लेने का दिन है कि हम संविधान, लोकतंत्र और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे। जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और भारत में एक तरीके से मानो कि न कोई संविधान था न कोई वो था, सब आपस में एक दूसरे को
लड़ा के अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन कर रखे थे। जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, ये मानो 28 दिसंबर 1885 के अंदर स्थापना हुई। उसमें सभी लोगों ने मिलकर, कुल 76 लोग थे, एक ह्यूम साहब ने इसकी स्थापना करी। उस समय सब एक विचार था कांग्रेस, एक ये था कि सारे देश को कैसे जोड़ा जाए, सारे देश को कैसे काम किया जाए, इस अंग्रेजों को कैसे भगाया जाए। उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे कांग्रेस से और एक ये आंदोलन का रूप ले लिया, क्रांति का रूप ले लिया। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और सभी लोगों ने मिलके, वल्लभ भाई पटेल जी, सभी लोगों ने मिलके अपने यहाँ पे जो अंग्रेजों का जो शासन था, उसको अंग्रेजों को एक क्रांति के रूप में इनको अंग्रेजों को छोड़ के जाना पड़ा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के जावली गांव में शनिवार को बिजली विभाग की सतर्कता टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। विद्युत चोरी की जांच करने गई सतर्कता टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसमें एईएन प्रमोद कुमार शर्मा घायल हो गए। इस संबंध में एईएन की ओर से थाने में मामला दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट में बताया कि सहायक अभियंता प्रमोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम सहकारी वाहन से सुबह करीब 7:25 पर इंद्रपाल मीणा पुत्र मंगू लाल मीणा निवासी जावली के घर जांच के लिए पहुंची थी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने टीम को जांच करने से रोका और फोटो और वीडियो बनाने नहीं दिए। आरोप है कि मौके पर मौजूद लोगों ने टीम को डरा धमका कर भगाने का प्रयास किया। इसके बाद रेशम पत्नी मंगूलाल, अनीता पत्नी इंद्रपाल, भानुमति सहित इंद्रपाल मीणा और अन्य लोगों ने लाठी डंडों और हाथ मुक्कों से मारपीट की और सरकारी वाहन पर पत्थर फेंके। इस दौरान राज्य कार्य में बाधा भी उत्पन्न की गई। इस प्रकरण में सहायक अभियंता प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र रामदयाल शर्मा निवासी जावली द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करने से पूर्व जावली गांव पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर कांग्रेस पार्टी द्वारा शनिवार को आयोजित अरावली बचाओ रैली के बाद एक विवाद सामने आया है। नगर निगम क्षेत्र में चल रहे कचरा संग्रहण ऑटो में कांग्रेस के झंडे और बैनर पड़े हुए मिलने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत और शहर अध्यक्ष जेडी आर्यन ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि भाजपा सरकार कांग्रेस की बढ़ती जन समर्थन और आंदोलन से घबराई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अरावली बचाओ रैली की सफलता से बौखलाकर सरकार ने अपने अधिकारियों के माध्यम से रैली में लगे कांग्रेस के झंडे और बैनर हटवाकर नगर निगम की कचरा गाड़ियों में डलवा दिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये केवल पार्टी के झंडों का अपमान नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की ओछी राजनीति कर रही है। अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए उठाई गई कांग्रेस की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। जिला अध्यक्ष प्रकाश ने कहा कि इस पूरे मामले को यहीं खत्म नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेता भी इस विषय को गंभीरता से उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो इसे उच्च स्तर तक ले जाया जाएगा। वहीं शहर अध्यक्ष जेडी आर्यन ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से सदन तक इस मुद्दे पर संघर्ष करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से इस मामले में जवाबदेही तय करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमने महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। इसके बाद हमने देखा है कि नगर निगम में ये व्यवस्था है कि यहाँ महात्मा गांधी की आज तक मूर्ति साफ नहीं है। यहाँ इतनी ज्यादा गंदगी हुई पड़ी है। ये तो नगर निगम के खुद के हालात हैं, जबकि नगर निगम अपने आप को ये कहती है कि हम सबसे ज्यादा स्वच्छ अलवर बनाने के लिए हैं। और इसके साथ साथ जो कल हमारी बड़ी रैली हुई थी, उस रैली से भाजपा सरकार इतनी डरी हुई है कि उन्होंने हमारे मात्र चंद घंटों के अंदर ही हमारे पोस्टर, बैनर, झंडी सब कुछ उतार लिया। पता नहीं है सरकार इतना क्यों डरती है कांग्रेस वालों से। हम तो यूँ कहते हैं कि इनका डर ऐसा ही बरकरार रहना चाहिए और हम सेव अरावली को हम लोग सेव कर रहेंगे। ये हमारा एक कांग्रेस का संकल्प है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं
अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन ST9 की पर्यटकों को जबरदस्त साइटिंग देखने को मिली। सफारी के दौरान पर्यटकों की गाड़ियां बाघिन को घेर कर खड़ी हो गई, जबकि बाघिन बीच में एक पेड़ की छांव में शांत भाव से बैठी रही और कुछ देर तक पर्यटकों को निहारती रही। इस रोमांचक नज़ारे को देख पर्यटक उत्साहित हो उठे और अपने अपने मोबाइल फोन में बाघिन की वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आए। कुछ समय बाद बाघिन वहां से उठकर जंगल की ओर चली गई। इस दृश्य को देखकर दिल्ली और गुड़गांव से आए पर्यटक खासे रोमांचित नजर आए। मौके पर देसी और विदेशी पर्यटक भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि एक साथ करीब 500 पर्यटकों ने बाघिन ST9 को देखा, जिससे सफारी का यह पल बेहद यादगार बन गया। सरिस्का में न्यू ईयर तक फुल सफारी चलाई जा रही है। अधिक से अधिक पर्यटकों को सफारी का अवसर देने के लिए वन प्रशासन द्वारा अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद सफारी की सभी पारियां पूरी तरह फुल चल रही हैं। इस सीजन में बाघिन ST9 और टाइगर ST2304 की लगातार शानदार साइटिंग से सरिस्का में पर्यटकों का उत्साह चरम पर है और बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर उद्योग नगर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला 10,000 रुपए का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। SP सुधीर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी। उसकी बुलेट मोटरसाइकिल घर पर खड़ी थी, जो बाद में देखी तो नहीं मिली। इस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया और पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की घटना का 10,000 रुपए का इनामी आरोपी कंवरपाल पुत्र केहरी सिंह निवासी निठारी को गिरफ्तार किया गया। इससे पूर्व राजेंद्र उर्फ टिंकू को भी गिरफ्तार किया गया। पूर्व में गिरफ्तार आरोपी राजेंद्र उर्फ टिंकू निवासी निठारी से चोरी हुई रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल बरामद की जा चुकी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी समस्त श्याम परिवार भिवाड़ी और गुड फेथ प्रॉपर्टीज के तत्वाधान में रविवार को UIT सेक्टर 5 भिवाड़ी से तावड़ू स्थित श्याम मंदिर तक 3131 फुट लंबी निशान पदयात्रा निकाली गई। सुबह आचार्य नरेश शास्त्री द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के बाद पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। पदयात्रा में सैकड़ों श्याम भक्त भक्तों की मधुर धुनों पर नाचते गाते हुए 3131 फुट लंबी ध्वजा लेकर पैदल चले। जय श्री श्याम के जयकारों, ढोल नगाड़ों और भक्ति संगीत से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। निशान पदयात्रा UIT सेक्टर 5 से रवाना होकर हेतराम चौक, मनशा चौक, भिवाड़ी मोड़, समतल चौक, फूलबाग, खोरी बैरियर, खोरी कला, निजामपुर सहित विभिन्न मार्गों से होती हुई तावड़ू स्थित श्याम मंदिर पहुंची। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर पदयात्रा का स्वागत किया। इस पदयात्रा में भिवाड़ी के अलावा धारूहेड़ा, टपुकड़ा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्याम भक्त शामिल हुए। श्याम मंदिर तावड़ू पहुंचने पर श्री श्याम सरकार मित्र मंडल और स्थानीय श्याम प्रेमियों द्वारा निशान यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के समापन के बाद तावड़ू के एक निजी स्कूल परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जो आप श्याम बाबा की पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें ये अवसर मिला है श्याम बाबा की पदयात्रा में जाने के लिए। हम बहुत ही उत्साहित हैं और हमारा पूरा परिवार जो है यहाँ पे श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आया हुआ है। लगभग कितने के लोग आज इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं? कम से कम सर 1,000 के करीब है, 3 से 4 हज़ार के करीब लोग यहाँ पे शामिल है, जो पदयात्रा में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये 3131 फुट का निशान है जो भिवाड़ी से तावड़ू मंदिर के लिए जा रहा है। हमने 1 अगस्त में 14 अगस्त को भिवाड़ी से खाटू धाम के लिए 2121 फुट निशान यात्रा करी थी और उसका प्यार प्रेम मिलने की वजह से ही आज हम ये 3131 फुट की निशान यात्रा भिवाड़ी से तावड़ू के लिए कर रहे हैं। ना कोई हमारे दिल की इच्छा है, ना कोई हमारी तमन्ना है, बस सभी श्याम प्रेमियों का मन है
तो हमने ये यात्रा करी और ये यात्रा पूरे तरीके से निःशुल्क है और इससे पहले जो खाटू धाम गई थी वो भी निःशुल्क यात्रा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले केंद्रीय विद्यालय और रैणी क्षेत्र के दलालपुरा में किए गए आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर राजगढ़ कस्बे के बाजार 5वें दिन भी संपूर्ण रूप से बंद रहे। राजगढ़ आवाज मंच के मुकेश जैमन शनिवार शाम से आमरण अनशन पर कस्बे के गोल सर्किल पर बैठे रहे और उनके 5 आंदोलनकारी क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। मुकेश जैमन ने बताया कि लगभग सारे राजस्थान को पता है कि अलवर जिले का एक ऐतिहासिक कस्बे राजगढ़ के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था और केंद्रीय विद्यालय को रैणी के दलालपुरा में हस्तांतरित किया गया है। राजगढ़ में पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहे हैं, सभाएं और धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिए गए। पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन राजगढ़ कस्बा संपूर्ण बंद है। 2 महापड़ाव हुए लेकिन इसके बावजूद भी शासन प्रशासन भी संवेदनहीन बनी हुई है। इस बात से वे व्यथित होकर शनिवार से वे आमरण अनशन पर हैं। इसके अलावा रविंद्र नरूका, राजपाल मीणा, दिनेश पेरवा, मन्नू मिश्रा, दिनेश पेरवा एवं प्रकाश सैनी 24-24 घंटे के क्रमिक अनशन पर है। उन्होंने बताया कि उनका आमरण अनशन जब तक जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं मानी जाती है। इस मौके पर सभी व्यापारी व सामाजिक संगठन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लगभग सारे राजस्थान को इस बात का पता है कि अलवर ज़िले का एक ऐतिहासिक कस्बा है राजगढ़। उस राजगढ़ के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था और उस केंद्रीय विद्यालय को रैणी उपखंड के दलालपुरा गांव में हस्तांतरित किया जा रहा है। राजगढ़ उपखंड में पिछले लगभग 10 दिन से इस बात को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। आम सभाएं हुई, धरना प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए और पिछले 5 दिन से संपूर्ण राजगढ़ क्षेत्र अनिश्चितकालीन बंद है। 2 महापड़ाव भी हुए लेकिन इसके बावजूद भी शासन और प्रशासन की संवेदनहीनता बनी हुई है। अभी तक इस बात का कोई समाधान नहीं निकाला है। इस बात से व्यथित होकर कल शाम से मैं मुकेश कुमार जैमन आमरण अनशन पर हूँ। आमरण अनशन जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती तब तक ये मेरा जारी रहेगा। हर रोज़ 24-24 घंटे के लिए 5-5 लोग या हो सकता है जैसा लोगों की भावनाएं आ रही हैं और मेरे पास संदेश आ रहे हैं कि भाई साहब कल के लिए मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम लिख लो। क्रमिक अनशनधारियों की संख्या बढ़ भी सकती है और ये आंदोलन तभी समाप्त होगा जब केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ उपखंड के लिए आवंटित कर दिया जाएगा, केंद्रीय भूमि आवंटित कर दी जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम, अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट, भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास।
स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों पर। राजगढ़ कस्बे के वार्ड 9-10 हरिजन बस्ती की ओर जाने वाले रास्ते पर लंबे समय से सफाई नहीं होने से जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे संक्रमण रोग फैलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं रास्ते के किनारे पर एक लोहे का बंद खोखा लगा हुआ है, जिसके चारों ओर भी भारी गंदगी जमा हो गई है। मोहल्ले के बाशिंदों ने बताया कि नगरपालिका और अध्यक्ष और उपखंड अधिकारी को भी कई बार शिकायत करने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नागरिकों ने नगरपालिका प्रशासन से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। आज ही वार्ड नंबर 10 में जेडी रोड स्कूल मांडा योजना है लड़कियों की, वहाँ पे काफ़ी दिनों से कचरा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। मनोज सर ने भी इसकी शिकायत की है, न तो कोई ऐसा ही सुनता है, न कोई सुपरवाइजर सुनता है और न कोई प्रशासन सुनता है। आप लोगों ने भी कहीं शिकायत की है क्या? हमने भी शिकायत की है सभी ने साहब। किसको? पहले चेयरमैन को की थी, चेयरमैन ने नहीं सुनी थी, और अब भी हम एसडीएम साहब के पास गए थे तो उन्होंने भी किया करवा देंगे साहब। आपका नाम? मेरा नाम संतन लाल निंदानिया। यहाँ से काफ़ी दिनों से मैं कह रहा हूँ सबके सामने। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजस्थान पटवार संघ की जिला शाखा अलवर की कार्यकारिणी के चुनाव शनिवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुए। इसमें पटवारी जितेंद्र छावल को जिला अध्यक्ष चुना गया। उनके जिला अध्यक्ष चुने जाने पर संघ के सदस्यों ने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन की मजबूती और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को नई दिशा मिलेगी। चुनाव प्रक्रिया के तहत संदीप शर्मा को उपाध्यक्ष, नारायण चौधरी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और संतोष कसाना को महामंत्री चुना गया। इसके अलावा अमित सिंह को संयुक्त मंत्री, दिनेश चौधरी को संगठन मंत्री और बसंत स्वामी को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। चुनाव अधिकारियों रामजी लाल चौधरी निवासी टोंक, राजेंद्र गुजर निवासी जयपुर ने सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद संगठन के सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष जितेंद्र छावल ने सभी साथियों का आभार जताते हुए कहा कि वे संगठन के हित में मिलकर कार्य करेंगे और पटवारियों से जुड़ी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाएंगे। पद के कार्यभार को सत्यनिष्ठा एवं परिश्रम से निभाऊंगा तथा विधान की भावनाओं के अनुरूप अनुशासित रहते हुए तन मन और आंशिक ढंग से राजस्थान पटवार संघ की सेवा करूंगा। ईश्वर इसमें मेरी मदद करे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर बस स्टैंड स्थित काल भैरव बाबा के मंदिर में आज विशाल पोषवड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें खीर पुए का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया।
जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के महंत घनश्याम खुराड़िया ने बताया कि इस पोषवड़े का आयोजन हर साल जन सहयोग से किया जाता है। ये आयोजन महंत घनश्याम खुराड़िया और प्रेमचंद सैनी, नारायण लाल मीणा, अशोक गुप्ता, डॉक्टर अनिल जैन, पवन जैन, कुलदीप सैनी, कुणाल सैनी, साहिल सैनी, योगेश सैनी, मनीष, उदय सैनी आदि के सहयोग से संपन्न हुआ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजस्थान न्यायिक सेवा आरजेएस परीक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त कर अंबिका सिंह ने अपने परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनकी सफलता का समाज के विभिन्न संगठनों ने उन्हें प्रेरणा स्रोत बताते हुए सम्मानित किया। राजस्थान न्यायिक सेवा आरजेएस में चयनित होकर तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली कुमारी अंबिका सिंह राठौड़ के सम्मान में निज निवास श्रीमान लाखन जी राठौड़ मोटर ड्राइविंग स्कूल अरावली बिहार भिवाड़ी पर स्वागत व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री राजपूत सभा समिति भिवाड़ी रजिस्टर्ड समाज के अग्रणी माननीय डीबीएस राघव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर.के. राघव जी, उपाध्यक्ष श्री राखन सिंह राठौड़, महासचिव संजीव सिंह जादौन, संगठन मंत्री विजेंद्र चौहान, वीर सिंह तोमर और परिवारजनों को बधाई दी। वहीं स्मृति चिन्ह गुलदस्ता भेंट कर उनका सम्मान किया और कहा कि अंबिका सिंह की उपलब्धि व्यक्तिगत न होकर सर्वांगीण सफलता है कि अंबिका सिंह न्यायिक क्षेत्र में निष्पक्ष व पारदर्शी जनमानस के लिए अपना पूरा योगदान देंगी। तैयारी मैंने घर पे रहकर करी थी। 1 साल का प्रिपरेशन मैंने कोचिंग से किया था एंड उसके बाद घर पे रहकर ही मैंने तैयारी करी थी। आप पहले से इसी लाइन में आना चाह रहे थे या कुछ और था आपको उद्देश्य? जी, मेरे को हमेशा से जुडिशरी में ही आना था और जुडिशरी मेरा मोटिव था, राजस्थान जुडिशरी पर्टिकुलरली, तो मैंने इसी की तैयारी करी। घर में माहौल कैसा मिला आपको इसके अपने मुकाम को हासिल करने के लिए? मुझे हमेशा मोटिवेट किया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने हमेशा मोटिवेट किया कि आप इसकी तैयारी बिल्कुल करिए। आगे मेरा रहेगा अपना जो वर्क है वो पूरी इंटेग्रिटी से और डेडिकेशन से करूं और सभी को न्याय मिले और स्पीडीली न्याय मिले। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। टपुकड़ा भारतीय जनता पार्टी मंडल टपुकड़ा के अंतर्गत बूथ नंबर 103 पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 129वें एपिसोड का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बूथ अध्यक्ष टीटू गर्ग के प्रतिष्ठान पर किया गया, जहां बड़ी संख्या में बूथ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के माध्यम से देशवासियों से संवाद करते हुए राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता, सकारात्मक सोच और नागरिक सहभागिता जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के संदेशों को प्रेरणादायी बताते हुए उन्हें जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष महावीर पावर, श्री रमेश जांगीर सहित बूथ के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने संगठन को और मजबूत करने और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुँचाने का संकल्प व्यक्त किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रखंड भिवाड़ी के द्वारा बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में एक भव्य विरोध प्रदर्शन। ये प्रदर्शन मनसा चौक भिवाड़ी में प्रातः 11 से 12 बजे तक किया गया, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा, उपाध्यक्ष महेंद्र शर्मा, सह मंत्री योगेंद्र मोहन वासने, सह मंत्री विनोद गुप्ता, कोषाध्यक्ष पवन गर्ग, जिला उपाध्यक्ष इंदु त्यागी, मातृशक्ति सह संयोजिका साधना त्यागी, मातृशक्ति सह संयोजिका संगीता कर्माकर, निर्मल दीक्षित, मनोज राय, विनोद ठेकेदार, उमेश सेंगर आदि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
तिजारा क्षेत्र के पूर्व विधायक संदीप यादव का 43वां जन्मदिन रविवार को सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में मरीजों को फल वितरित किए गए और केक काटकर जन्म दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक संदीप यादव के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। आयोजकों ने बताया कि जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य समाज में मानवता, सहयोग और सेवा भावना को बढ़ावा देना है। फल वितरण के माध्यम से मरीजों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का संदेश भी दिया गया। इस मौके पर अजय कसाना, दिनेश मेहरा, जिला महासचिव NSUI खैरतल तिजारा सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और युवा मौजूद रहे। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनसेवा ही सच्चा उत्सव है और ऐसे कार्य समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।